इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी क्या हो, कंडक्टर, जैसे ये कोई कंडक्टर है, आपको पता है कि जब भी किसी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज किया जाता है तो एक्स्ट्रा चार्ज हमेशा क्या रहेगा, उसकी आउटर सरफेस पे रहेगा, तो ये तो हमको पता ही है। और अंदर चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। अगर अंदर चार्ज जीरो है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा। अंदर ना तो कोई चार्ज होगा और ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है जी। प्रॉपर्टी ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, आउटवर्ड होता है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होगा, बोलो जी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। और परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये प्रॉपर्टी कैसे बनी इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होगी तो क्या दिक्कत होगी वो समझेंगे पहले। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको परपेंडिकुलर नहीं दिखा के इधर दिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सपोज करो सरफेस से किसी थीटा एंगल पे है, सरफेस से क्या है, किसी थीटा एंगल पे है, तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर सकता हूँ। थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा ई कॉस थीटा, और दूसरे वाला जो कंपोनेंट है वो क्या आएगा, ई साइन थीटा आएगा। दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। यहाँ पे ये जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट है, ध्यान से देखना, ये जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट है ये सरफेस के अलोंग है। और आपको पता है कि कोई भी चार्ज है उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। क्या फॉर्मूला होता है फोर्स का, F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई के बराबर ये फोर्स लगता है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग आ रहा है, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा उसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है ये यहाँ पे जो चार्ज होगा उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, जिससे चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा। मतलब चार्ज क्या करेगा, आगे से आगे मूव करेगा। यहाँ पे जो चार्ज है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो वो आगे मूव करेगा। वो आगे मूव करेगा तो आगे वाले चार्ज को धक्का मारेगा, वो और आगे चला जाएगा। वो और आगे वाले चार्ज को धक्का मारेगा। इस तरीके से चार्जेस का क्या हो गया, मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इस तरीके से चार्जेस का क्या हो गया, मोशन स्टार्ट हो गया। और चार्ज वापस घूम के वहीं आ जाएंगे, फिर वापस ऐसे घूम के जाएंगे, और इस तरीके से चार्जेस का एक रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब भी चार्ज मूव करता है तो हमको पता है कि उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। जब भी चार्ज मूव करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जैसे ये चार्ज मूव करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी चार्ज कंडक्टर हो उसकी सरफेस के अलोंग करंट फ्लो हो रहा हो। रीजन, क्योंकि कोई भी चार्ज कंडक्टर हो उसकी सरफेस पे हर जगह जो पोटेंशियल है वो बराबर होता है, और बिना पोटेंशियल डिफरेंस के कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। जैसे एक सपोज करो एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस पर आप पानी गिरा दो तो वो पानी बहेगा नहीं, लेकिन अगर आप उस टेबल का एक सिरा ऊंचा उठा दो तो वो पानी फ्लो के नीचे गिर जाएगा। तो पानी को फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है, लेवल का डिफरेंस होना जरूरी है। उसी तरीके से करंट के फ्लो होने के लिए जरूरी है कि पोटेंशियल का डिफरेंस हो। कंडक्टर की पूरी सरफेस हर जगह बराबर पोटेंशियल पे होती है तो करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ तो गलत आ रही है यहाँ पे कि यहाँ पे चार्ज मूव करेगा करंट फ्लो होगा। और ये गड़बड़ किसकी वजह से हो रही है, ये इस ई कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से हो रही है गड़बड़। तो अगर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि करंट फ्लो हो, चार्ज का मोशन हो, तो इसका मतलब चार्ज का मोशन अगर हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, ई कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से हो रहा है। तो ये ई कॉस थीटा कंपोनेंट होना ही नहीं चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। क्योंकि अगर ये होगा तो ये चार्ज पे फोर्स लगाएगा जिससे चार्ज मूव करेगा, जिससे करंट प्रोड्यूस होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये ई कॉस थीटा कंपोनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब ये जीरो कब होगा आप बताओ, जब cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दूं मैं, 90 डिग्री पुट कर दूं। इसका मतलब जो कंडक्टर है उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस टाइप से होनी चाहिए कि थीटा 90 डिग्री बने। थीटा मतलब ये वाला एंगल, तो ये एंगल 90 डिग्री बनने का मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर करनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे, कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर। आया समझ में। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। मैं इस पे ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है ये।